हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी जस्ट हमने स्ट्रीम की और जो आज के ट्रेड्स थे, तीन ट्रेड्स हमने प्लान किए बेसिकली, जिसमें से दो फेल हुए। तीसरे में एक अच्छा एक बहुत अच्छा एक मूव आया 30 पॉइंट्स का। और उसके बाद ये इस जो सपोर्ट था, बेसिकली 22 पॉइंट्स अच्छे से दिया सपोर्ट वन तक। बाद में 36 पॉइंट्स देकर बहुत क्विक रिवर्सल और फिर साइडवेज हो गया। तो इन ट्रेड्स के पीछे पहले तो मुझे लॉजिक समझाना है आपको। किस व्यू से प्लान किया था, क्या प्लान किया था, क्या माइंडसेट में था, क्या एज अ ट्रेडर क्या दिमाग में था। और अगर आज आपके लॉस हुआ है तो इसका रीजन पीछे का सबसे बड़ा था प्रीमियम। मैं आपको पूरा इन डेप्थ समझाता हूँ क्या प्लान था। देखो, मार्केट आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में यूजुअली बड़े ट्रेंड जो होते हैं वो रिवर्सल्स हो जाते हैं। अब जब मार्केट सुबह स्टार्ट हो रहा था, मेरा प्लान था कि यहाँ से ये जब तक चैनल के टॉप पे हो सकता है मार्केट या इधर यहाँ से गिरे, वीक बाइंग आ रही है, या फिर एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट देके यहाँ से गिरे। तो यहाँ तक तो मैं पुट की तरफ प्लान था, बट एक इतना बड़ा ब्रेकआउट कैंडल हुई कि यहाँ से हमें माइंडसेट हो गया कि अब आज का मार्केट जो है सी की तरफ जा सकता है। लेकिन उसके लिए अब मैं एक पुल बैक का वेट कर रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में था यार सी इतने ऊपर बाय करना काफ़ी रिस्की होगा। इतना 150 पॉइंट का मूव हो चुका है, बहुत स्ट्रेट रैली हो चुकी है बिना मेजर पुल बैक के। अब अगर मुझे सी भी प्लान करना है तो एक अच्छा इनडिसीजन कैंडल, पॉज कैंडल, ऑल्ट कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए, और ऐसा कुछ तो मार्केट मुझे एक्सपेक्ट हो सकता है। बट मार्केट ने वहाँ से बैक टू बैक ग्रीन 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 बनाया, नो डाउट, ठीक है। अब हम क्या सोचते हैं, चलो अभी मार्केट फिर भी हमें एक पुल बैक नहीं बना है, बैक ग्रीन दिया, अब पुल बैक ले सकते हैं। मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, दो रेड कैंडल, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन था सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। फिर भी हमने यहाँ पे एक लेवल बना कर रखे थे। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम की बात करो तो 1:18 1:18 को हमारा जो प्लान था, यहाँ पे हम सी की तरफ ही कर रहे थे। इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हमें लॉन्ग करना है, बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ हमारा यहाँ पे प्लान था। और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये रैली की, ठीक है। अब यहाँ से कंप्लीटली माइंडसेट बुलिश था, और जो ट्रेड है फुल बाय ऑन डिप्स, ये माइंडसेट कर रहे थे। रीजन एक और चीज था, वाइड डेटा। ये वाइड डेटा तो ये थोड़ा कितने बजे का है, 1:156 का वाइड डेटा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कॉल शॉर्ट पे, पुट शॉर्ट से ज़्यादा लोग कॉल शॉर्ट पे बैठे थे। 20,600, 20,550, 20,500 पे 2,30,000, उस टाइम 3 लाख पोजीशन थी 1 बजे के आसपास। पुट शॉर्ट में इतना दूर दूर तक वाइड डेटा, सेलर्स नहीं थे, पुट राइटर्स ज़्यादा नहीं थे, कॉल राइटर्स ज़्यादा थे। देखो यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, मतलब अराउंड 10-12 लाख कॉल शॉर्ट्स जो है कॉल राइटिंग चल रही थी। कहीं ना कहीं मार्केट जब 20,500 पे सस्टेन करने लग गया, तो कहीं ना कहीं एक आइडिया आया कि मार्केट जो है आज शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप प्राइस एक्शन बन रहा था, सेलिंग वीक हो रही थी, तो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान किया, ये सोच के कि हो सकता है मार्केट 20,600 पे जाए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओ आई डेटा चल रहा था, ठीक है। उन लोगों का स्टॉप लॉस खाने 4 लाख पीपल का हाइएस्ट ऑप्शन चेन में जो कॉल राइटर्स थे 20,600, इनका एसएल खाने 20,600 तक हमें टारगेट मिल सकता है। इस लॉजिक से लॉन्ग प्लान किया गया था। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन सी परफेक्ट होती, 20,550। बट मार्केट में आज हुआ क्या, मुझे वो दिखाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ड्यूअल चार्ट पे देखिए, इस साइड पे हम प्रीमियम चार्ट लगाते हैं और टाइमिंग देखते हैं, अराउंड 138, 138 की टाइमिंग है, ठीक है। ये 138 की टाइमिंग है जहाँ पे हमने ट्रेड। अब अगर आप देखोगे हमारी जिस कैंडल पे एंट्री हुई वो थी इस क्रॉसिंग पे, 20,538 के आसपास एंट्री होती, इट शुड बी अराउंड ये 40, ठीक है, यहाँ पे एंट्री होती। अब देखो, उस टाइम पे कुछ ही सेकंड्स में जो प्रीमियम है ना 48 चला गया, 40 से 48 चला गया, और अगले ही सेकंड है ना प्रीमियम डायरेक्ट 36, मतलब लिटरली पंप और डंप हो रहे थे प्रीमियम्स, क्योंकि इतना वॉलेटाइल यूजुअली प्रीमियम नहीं होता। इस कैंडल में बढ़ना चाहिए 44 45, और उसके बाद अगर रेड कैंडल भी बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री के पास आना चाहिए। यहाँ पे प्रीमियम डंप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो लॉस है, यहाँ पे एक लॉस हो गया जो कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। यूजुअली हम 2-3 पॉइंट्स कैसल रखते हैं, तो मैक्स टू मैक्स आपको इस कैंडल में 38 39 तक 2 पॉइंट्स लॉस लेके निकलना था। अब नेक्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया। इसका लॉजिक मैं आपको बता दूँ कि अगर आप देखोगे ट्रेंड 15, पहले 15 मिनट का चार्ट दिखा दो, यहाँ पर देखो 15 मिनट का, यहाँ पे एक मेजर मेजर सपोर्ट था, हम जिसे IBZ जोन भी बोलते थे। देखो इसी जोन पे एक बहुत बड़ी बायर्स की कैंडल बनी थी, बहुत बड़ी, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल कैंडल बोलते हैं, वो बनी थी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है, दो चीज़ें यहाँ पे
करने की प्लानिंग कर सकता था, जो कि ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देके सेलर्स को ट्रैप करो और ये नॉर्मल सपोर्ट से सपोर्ट लेके न्यू हाई ये प्लान करो। या फिर मार्केट बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट था, सेलिंग टॉप से हो रही थी ऑलरेडी, इस पॉइंट से 570 से 570 पॉइंट्स का फॉल दे चुका था। अब उस 70 पॉइंट्स के फॉल के बाद आप एक और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट नहीं करते, एटलीस्ट मार्केट को एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट थोड़ा मूव करके फिर ब्रेकडाउन देगा या सस्टेन करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 90 डिग्री फॉल दिया। अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे 1 मिनट के लेवल्स, तो मार्केट ने यहाँ पे नो डाउट ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन पहले ही दिया था, बट सेलर्स का एसएल खाता अगर हम यहाँ पे शॉर्ट लेते तो ठीक है, अगर हम यहाँ पर शॉर्ट भी लेते तो हमारे यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस खाता। हम सोचते कि चलो कोई बात नहीं, देखो 9-10 पॉइंट का एसएल खाता, हम सोचते कोई बात नहीं, हम री एंटर करते इस पॉइंट पे, हमारी दोबारा एंट्री होती, दोबारा एसएल खाता, इस बार तो और बड़ा एसएल खाता, 22 पॉइंट्स का रिवर्सल दिया था। तो ऐसा नहीं कि हम सेलिंग में भी तुरंत पैसा इजीली बना पाते, क्योंकि मार्केट ही इस टाइप का एसएल हंटिंग कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे ये सेलर्स का ट्रैप देख के मैंने सोचा कि क्यों ना सेलर्स ट्रैप हुए, अब हम जो ट्रेड है वो सी की तरफ प्लान करते हैं। और इस ब्रेकआउट पे हमने सी की तरफ प्लान किया। और अब यहाँ पर भी अब प्रीमियम ऑब्जर्व करना कि कैसा हुआ, ठीक है। जो कैंडल का टाइम था, एंट्री यहाँ पे बन रही थी 2:01 के आसपास, यहाँ 2:01 के। अब जो ट्रेड था वो अराउंड 24 के आसपास एंट्री बनती थी, कुछ ही सेकेंड्स में, सेकेंड्स की बात करो, अब सेकेंड का चार्ट होता तो बता पता, ट्रेड जो है 31 का हाई लगा गया, मतलब 24 से 31 अगेन 6-7 रुपए का पीक लगा गया। और उसके बाद अगली मिनट पे देखो ये प्रीमियम कितना डंप हुआ, अगले ही मिनट सेकेंड्स में डायरेक्ट 16 रुपए पे आ गया प्रीमियम। यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स पे अगर आप सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो इस पॉइंट पे आपका अकाउंट खाली होता है। मतलब प्रीमियम यूजुअली इतना वॉलेटाइल नहीं होते, लेकिन आज हमें ये चीज़ें देखने मिली, ठीक है। और उसके बाद हमने ये एक ट्रेड प्लान किया पुट की तरफ, जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ था 20,400 का बनता। अगर आप मार्केट देखोगे 20,400 में प्रीमियम जो है कैसा जाता, तो यहाँ पर देखो ये हमारा ट्रेड फिर निफ्टी का इस पॉइंट, इस ब्रेकडाउन पे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्योंकि टूल नहीं लगाया तो मिस किया होगा। 225 का ट्रेड बनता, अराउंड एंट्री जो है आपकी इस 225 के कैंडल पे यहाँ पे बनती, 225 की कैंडल अराउंड यहाँ पे आपकी एंट्री बनती 34-35, अब क्रॉसिंग में यहाँ पे समवेयर 34-35, और जो टारगेट है 50 रुपये तक चला गया। अगेन 15 पॉइंट्स मिले, स्कैल्प हुआ, लेकिन उसके बाद अगेन प्रीमियम डंप 30 पॉइंट्स का प्रीमियम। तो ये बहुत चीज़, वॉलेटिलिटी जो है आज एक एक मिनट में 20 का 40 और दूसरे मिनट में 40 का 20, इस चीज़ को हमें आदत नहीं, इन चीज़ों की आदत नहीं है। यूजुअली हम ट्रेड में होते हैं तो प्रीमियम बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और रिवर्सल भी आता है तो धीरे से मार्केट हमें टाइम देता है एग्जिट करने का। बट 1 मिनट यूज करके भी इतना प्रीमियम में जो स्पाइक्स आ रहे थे ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं वो लोगों को मैनेज करने में मुश्किल हुआ। और उसके बाद हमने पूरा ट्रेड मार्केट अवॉइड किया और मार्केट पूरा साइडवेज हुआ। तो मुझे बस ये बोलना है कि देखो अब यहाँ पर हमें दोनों टाइम 5-6 पॉइंट मिले, एसएलएट हुआ, 5-6 पॉइंट मिले, एसएलएट हुआ। यहाँ पे अच्छा खासा 15-16 पॉइंट का ट्रेड मिला, तो यहाँ पे आप एक कैल्प निकाल के बुक कर सकते थे, बट इससे ज़्यादा हमने ट्रेड नहीं लिया। और क्या सीखने मिला हमें, हमने सी की तरफ प्लान किया, स्ट्रैटेजी राइट थी। उसके बाद चलो एक बार वॉलेटिलिटी के कारण एसएलएट हुआ, पुल बैक का वेट किया, सेलर्स का ट्रैप होने दिया, कंफर्मेशन पे सी लिया, 100% परफेक्ट ट्रेड था। फिर भी यहाँ पे हमारा एसएलएट हुआ, क्योंकि मार्केट्स आर सुप्रीम। अगर आपकी बोलते हैं ना सर मेरी स्ट्रैटेजी गलत नहीं, स्ट्रैटेजी सही होती है, बट मार्केट्स हमेशा एक ये आपका कॉन्फिडेंस डाउन कराने वाला मार्केट होता है। यहाँ से नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होगा, तो अगले ट्रेड में सेम सेटअप पे मैं लिख कर देता हूँ आपको 10x मिलेगा, लेकिन तब वो कैप्चर नहीं कर पाओगे। तब आपको ये मेमोरीज से डर के अब जो ट्रेड है एग्जिट कर दोगे तुरंत, कुछ स्पाइक आते से। तो देखो आज जो जैसे भी मार्केट था, हमें सीखने काफ़ी मिला। इट्स नेवर अ लूजिंग डे, इट्स लर्निंग डे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत लोगों ने आज कैपिटल वाइप किया। जब चार्ट में देखा तो कैपिटल वाइप कब होता है, जब आप जितना कैपिटल है 100% डिप्लॉय कर रहे हो, स्टॉप लॉस आप जो डिसाइडेड स्टॉप लॉस है सिस्टम में वो नहीं लगा रहे हो। बिकॉज क्या होता है, आप तुरंत बाय कर लेते हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, तुरंत स्टॉप लॉस, एक जैसे आज का मार्केट था जहाँ पे प्रीमियम डंप हो रहे थे, ऐसे मार्केट्स में आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है या आपका अकाउंट खाली हो। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आप स्मॉल कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो तो सीख रहे हो। कल को अगर यही चीज़ आप 10-20 लाख से करोगे तो आप इंस्टेंट आपका अकाउंट 50% ड्रॉ डाउन ना हो, तो आपको अभी से लर्निंग मिल रही है। बाकी
ऐसे मार्केट्स आते रहेंगे, लेकिन हमें इन मार्केट से सीखना है और ये चीज़ें कभी रिपीट नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल से स्ट्रीम बहुत कम हो पाएगी क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग। विल मेक श्योर मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ।